हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। परंतु क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, कल हमने बताया था कि हमारी आज ई बुक लॉन्च होगी। तो पहले मैं आपके कीमती 5 मिनट लेना चाहूँगा और आप सभी को बताऊँगा कि हमारी ई बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको इसके लिए कितना पे करना है और ये आपको कैसे मिलेगी। राइट। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे हार्ड लेवल के, यानी कि जैसा आपका लेटेस्ट पैटर्न पूछा जा रहा है बिल्कुल उसी को देखते हुए ये ई बुक डिज़ाइन की है। 10 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे इजी एंड मीडियम लेवल के, और इसके साथ आपको 5 ओरिजिनल पेपर भी मिलेंगे। और साथ में जितने भी इसके अंदर मैथ के प्रश्न हैं हमारी ई बुक के अंदर, उन सभी का आपको यहाँ पर वीडियो में सॉल्यूशन भी मिलेगा। राइट। और इसके साथ साथ आपको 1000 वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी रिपीटेड 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आपको वन लाइनर की फॉर्म में मिलेंगे। साथ में 500 प्रश्न MCQ मिलेगा आपको अपना टेस्ट लगाने के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे नदी किनारे बसे नगर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हो गई, महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। इस टाइप से आपको 10 से 15 टॉपिक मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी इस ई बुक के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ई बुक का सैंपल दिखा देता हूँ, हमारी ई बुक कैसे दिखेगी आपको और इसको आपके लिए कितना पे करना है, कैसे आपको मिलेगी, वो सभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी आज की जो क्लास है मॉडल पेपर वाली वो स्टार्ट करेंगे। राइट। तो ये हमारी बुक ऐसे ओपन होगी और इसमें देखिएगा, यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपके सामने ऐसे आर्मी मॉडल पेपर एक आ जाएगा, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल मस्त एकदम। राइट। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको ई बुक PDF के फॉर्म में मिलेगी। आप चाहो तो इनका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप अपने घर पे बैठ के भी टेस्ट लगा सकते हो बहुत ही ईजिली। क्वालिटी आप सब देख रहे हो, क्वालिटी और क्वालिटी में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्वालिटी और कंटेंट हमारा एक नंबर होता है, ये आप सभी को पता है। आप सभी के विश्वास पे हम यहाँ पे खड़े हैं। और देखो, जैसे ही आपके ये पूरे 50 प्रश्न होंगे पहले वाले मॉडल पेपर के, उसके बाद आपको आंसर की के पहले आपको ये दिखाई देगा मैथ वीडियो सॉल्यूशन, क्लिक हेयर। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ जो हमारे मैथ का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा सभी प्रश्नों का। ओके। अब यहाँ पर हल्की सी लोडिंग ले रहा है, हमने यूट्यूब के अनदर चैनल का लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया है और यहाँ पे हमारे मैथ के जो प्रश्न है इनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मैथ के प्रश्नों को आप आसानी से वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में देख सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको कितना पे करना है। ज़रूर थोड़ा सा प्राइस मैंने यहाँ पे रखा है, परंतु जो प्राइस रखा है वो हमारी क्वालिटी और कंटेंट को देखते हुए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो ये जो आपको हमारी ई बुक है ये मात्र आपको 99 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। देखिएगा यहाँ पर आपको हमारे ये 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इन 2 नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कैसे भी आपको 99 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट खींच के जो पेमेंट है आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 7560064101। 1 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप पे हमारी जो ई बुक है वो तुरंत मिल जाएगी। राइट। तो जल्दी से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, हमारी जो आज की क्लास है। और अभी कॉल मत करना, ये हमारी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप कॉल करेंगे तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है, पूरे 50 प्रश्नों का पेपर है, चारों सेक्शन डिस्कस होंगे यहाँ पे हमारे। और टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो अगर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर मेरे से पहले मैच कीजिएगा, फटाफट से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक?
बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के काल में मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी आपके सामने, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा हेल्ड? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 13 मई 1952, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी पिछली परीक्षाओं के आधार पर हमने आज का ये मॉडल पेपर तैयार किया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन सी को आंसर दिया है कोलकाता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर राजस्थान? क्या आंसर कर रहे हो? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, 1897 में। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर जल्दी से दीजिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर, अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है सिद्धार्थ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई का हेडक्वार्टर। और प्रश्न का लेवल मैं बोलूंगा बहुत ही इजी है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, मुंबई। आंसर मैच कीजिएगा, अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने, हिटलर कहाँ का चांसलर था? केन्या, रूस, जापान या फिर जर्मनी? हिटलर कहाँ का चांसलर था? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है जर्मनी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज दाचीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड? बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ? प्रश्न सभी मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड लिए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये प्रश्न आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कोशिश करना कि इसको गलत ना करें, इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। इसके साथ इनकी एक पुस्तक और फेमस है, दास कैपिटल। दास कैपिटल ये भी आपके एग्जाम में आती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है जी, आंसर देंगे, भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? अब आप तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना की, तो आपको ये आंसर मालूम होना चाहिए। तो भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। उधमपुर में क्या है? उधमपुर में इसके उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, अल्लाह रखा खां किस वाद्यंत्र में मशहूर थे? बांसुरी, वीणा, वायलिन, तबला? तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, तबला।
तो यहाँ पे आपके जीके के 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप डिस्कस करते हैं सामान्य विज्ञान 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे क्योंकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का चिन्ह आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, Na होता है। अगर आपसे परमाणु क्रमांक भी पूछे तो आपका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, 11। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? ऑप्शन आपके सामने है जी। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है अपवर्तन के कारण, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है जी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही इजी है और शायद आपकी ये प्रश्न उंगलियों पे रटा हुआ होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ब्लैक, यानी कि काला दिखाई देगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, समुद्र की गहराई नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि किसके प्रमुख स्रोत हैं? आंसर इसका सभी को बिल्कुल करेक्ट करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है प्रमुख स्रोत, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज को यहाँ पे समझना कि प्रोटीन और विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु हमसे प्रमुख स्रोत पूछा है तो हमारा आंसर कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अगर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आपके उपरोक्त सभी होता तो हमारा राइट आंसर क्या होता? उपरोक्त सभी होता, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर जल? तो शरीर की मरम्मत के लिए आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन। आंसर मैच करते जाना है, आगे कॉपी पेन भी लेकर बैठना है। आगे हम गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, डेंगू बुखार किस कारण से होता है? आंसर जल्दी दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप कर दिया करो अगर आपने नहीं किया है, और हमारा ये सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे आपके दोस्त भी आपके साथ टेस्ट लगा सके और देख सके कि आपका लेवल और आपके दोस्त का लेवल कितना है। आपस में कंपटीशन जरूर किया करो, मॉडल पेपर तो कम से कम आपको शेयर करना ही पड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेंगू बुखार किस कारण से होता है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? प्लेटिनम, लोहा, पारा या फिर हाइड्रोजन? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यह एक धातु नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जी आपके सामने, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। आपसे एग्जाम में 28 मार्च को क्या पूछा था? गन्ने का सूत्र पूछा था, गन्ने का सूत्र। हमने आपसे पूछा है चीनी का सूत्र। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 27, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है?
करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? आसान सा प्रश्न है, आपका ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर मैच करेंगे अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, अरस्तु आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और सेशन को कंप्लीट होने के बाद हमारी ई बुक ज़रूर परचेस कीजिएगा। साइड में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है 7560064101। आपको 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी ई बुक आपके व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अब इस प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूं आपको मीडियम है जी, है ना? तो आंसर जल्दी से दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन डी रहेगा, यूरिया। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? यूरिया जो है वो बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होते हैं। सेक्शन सी आपके सामने है, गणित का। सभी को टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और मेरे से पहले आंसर देना है। कोई भी विद्यार्थी यहाँ से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि हर संडे हमारा सिर्फ एक ही दिन टेस्ट होता है। आप ही के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया गया है, कंप्लीट लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 31, 6, 11, 9, 7, 2 का औसत ज्ञात करें। अब औसत क्या होता है? संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 7, 26 और 7 होंगे 33, और 33 और 2 35। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। तो 35 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो यहाँ पे आपका 7 जो है वो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया था? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, हल करें। अब इसका सॉल्यूशन करना है, जल्दी से सभी को आंसर करना है जी। प्रश्न बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न अभी 28 मार्च को लेटेस्ट पैटर्न में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हम लिखेंगे 3.91, 4.21 एंड 0.05। अब यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8.71 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है जी आपके सामने। अब देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो यहाँ पर इसको रीड कर लेंगे। हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे, राइट? तो प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तथा वापस आते समय वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगाता है, तब दोनों तरफ की गतियों का अनुपात क्या है? अब हमसे क्या पूछा है? दोनों की स्पीड का रेशो। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? पहली बार में 30 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रहा है, तो पहली जो स्पीड आ गई वो हमारी क्या आ गई? 6 आ गई, राइट? अब सेकंड केस में क्या है कि दूरी वही है 30 किलोमीटर और वापस आते समय उसको 6 घंटे लगते हैं, तो वापसी में हमारी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका 6:5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न कि उस उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है जिसके अंकित मूल्य पर 60 रुपये की कमी के बाद उसका विक्रय मूल्य 420 है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है। देखो जी, हमको पहले अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर छूट प्रतिशत निकालनी है, और विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपको 420 दे रखा है। और 420 कब दिया है? जब इसमें 60 रुपये की कमी हुई है। यानी कि अगर मैं इस 420 में 60 और जोड़ दूं
तो ये क्या हो जाएगा, 480 रुपये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। क्या सभी का यहां पे क्लियर हुआ? तो अब हमसे पूछा है कि छूट की दर प्रतिशत क्या है। तो छूट कितने रुपए की दी थी, 60 रुपए की छूट दी थी, अंकित मूल्य से दी थी, तो अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा 480 और गुणा हम करेंगे 100 से। गॉट इट? तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, 8 टाइम में जाएगा, और 100 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो यहां पे आपका आंसर 12.5% आएगा, ऑप्शन बी। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, फटाफट से डिस्कस करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, हल्का सा लेंथी प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि दो गोलों के आयतन 64:125 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां पर इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो गोला है यानी कि जो स्फेयर है उसके आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, राइट। और जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा 4/3 पाई आर की क्यूब, इन दोनों को अपोन में लिख लेंगे क्योंकि हमको इनका रेशो दिया है। और रेशो कितना दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 64, और नीचे रेशो दिया है 125। समझो यहां से पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे, R1 और R2। ओके, तो देखो 4/3 से ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 की जो क्यूब है वो कितनी है, 64 है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो हमारा R1 आएगा वो कितना आएगा, यहां से 4 आ जाएगा। और R2 की जो क्यूब है वो 125 है, तो यहां से आपका R2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? अब हमको इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखो जी यहाँ पे डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, 4 पाई आर, यहाँ पे आर का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 16। ओके, ये हो गया आपका 16 डिवाइड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। सिंपल, ये 4 पाई से आपका नीचे वाला 4 पाई कैंसिल हो गया, तो 16:25 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। सिंपल सा प्रश्न है कि 21 साइकिलों की कीमत 20 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। अब समझो कि 21 साइकिल हमने खरीदी और हमने 20 साइकिल बेचकर ही 21 साइकिल के बराबर पैसे कमा लिए, तो हमको यहाँ से क्या होगा, पहली बात प्रॉफिट होगा। अब जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस लेना है जो कि है 1, और जो भी वैल्यू विक्रय मूल्य के बराबर दे रखी है उसको आपको डिवाइड में लेना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो यहां से आपका क्या होगा, 5% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सभी को आंसर करना है फटाफट कि 6 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं, तो 4 घंटों में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ओके, देखो 6 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटे में करते हैं, ये क्या है जी, वर्क के बराबर है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो नीचे क्या है, तो 4 घंटों में कितने आपको पुरुषों की आवश्यकता होगी, डायरेक्ट कर लो, ये भी आपका वर्क हो गया, तो दोनों एक दूसरे के डिवाइड में आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अब यहां से देखिएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से कैंसिल करूंगा, 2 7 जा 14, और यहाँ पे आपका 21 मैन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है, ऑप्शन आपके ए में है। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा कि यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे इस प्रश्न को, देखो यहां पे आपको क्या दे रखा है, 3 रेशो दे रखी हैं, है ना।
अब फिर ऐसा कर लो कि यहाँ पे जो है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला लगा दो। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दो। तृतीय अनुपात, क्योंकि यहाँ पे 3 अनुपात दे रखे हैं, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपका लग जाएगा। क्या होता है तृतीय अनुपात, क्या होता है, यानी कि C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये होता है आपके थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। तो C हमको कितना दे रखा है जी, 27 दे रखा है। बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, अपॉन में क्या है हमारा x है जो कि हमको निकालना है। समझ गए? तो ये x इधर जाके 27 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका 27x इज इक्वल टू 64 बनेगा। तो ये 27 यहाँ से जाके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आएगी वो 64 अपॉन 27 आएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? थोड़ा स्पीड में भले ही करवा रहा हूँ, पर प्रश्न आपको उम्मीद करूँगा समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 39 स्क्रीन पर। ऑल राइट, आंसर दीजिएगा। मोहन द्वारा प्रथम 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 हैं तथा 5वें विषय में प्राप्त कुल अंक 69 है, तो पांचों विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? अब यहाँ पर देखिएगा कि मोहन ने प्रथम 4 विषयों में 64 औसत अंक प्राप्त किए। यदि मैं 4 को 64 से गुणा कर दूं तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 छिके 24 और 1 25, 256 क्या है ये जो आपका 256 आया है, ये पूरे की पूरे चारों विषयों का टोटल है। और उसने 5वें विषय में टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 69 अंक प्राप्त किए हैं। तो यदि मैं पांचों विषय के टोटल अंक जोड़ूं तो कितने होंगे? यहाँ पे 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 325 होंगे टोटल अंक पांचों विषय के। अब हमको पांचों विषयों का औसत निकालना है, तो टोटल 325 हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 5 हैं, तो 5 से भाग कर दो। यहाँ पे सिंपल 5 छिके 30 और 5 पंजे 25, 65 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और हमारा सेशन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए सेशन प्रिपेयर करने में, और लाइक आपके कम आते हैं भाई। और मॉडल पेपर तो कम से कम अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो, ताकि आपका और आपके दोस्त के बीच में कंपटीशन हो सके कि आप दोनों का स्कोर कितना है, किस लेवल पर है। चलो आंसर दो इसका। अभय ने अपनी कार 30% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 950 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। लागत मूल्य यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। वैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शुभम ई क्लासेस, आपके सामने आ जाएगा। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको दे, इस टाइप का प्रश्न, और एक तरफ आपको हानि हो रहा है, एक तरफ आपको लाभ हो रहा है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है 38%, और इसकी वैल्यू जो है इसके आपको इज इक्वल टू कर देनी है 950 के। डायरेक्ट है ना। अब देखो 38% से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 25 टाइम में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लागत मूल्य पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। यदि 1% 25 है तो 100% तो आपका 2500 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट आंसर होगा। ये तो रहा आपके सामने पहला स्टेप। अब अगर आपको बेसिक से करना है तो उसको भी समझ लो कि माना कोई वस्तु 100 रुपये की है, पहले उस पर 30% की हानि हुई तो कितने की बेचेंगे? 70 रुपीज़ की बेचेंगे, है ना। अब देखो, वही वस्तु 100 रुपये की है, उसको हम 8% के लाभ पर बेचेंगे तो हम उसको 108 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 38% का डिफरेंस है, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? रुपीज़ में 950 का डिफरेंस है। तो 38% की वैल्यू 950 की इक्वल आ गई। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई आपके पहले की तरह। ओके, तो इसको आप बिल्कुल आगे वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया था, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो।
तो देखिएगा दो संख्याएं क्या हैं, 3:4 के अनुपात में हैं। अब इन संख्या का आपको HCF निकालना है पहले, क्योंकि हमको HCF 4 दे रखा है। अब 3 और 4 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 4 दे रखी है। 1 रेशो की वैल्यू अगर 4 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, एंड 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये क्या है आपके सामने, 12 और 16 जो है वो संख्याएं आ गई। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यहां से डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 48 होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एलसीएम तो आप अपने आप निकाल लोगे ना, एलसीएम वाला काम आप सभी को अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर। किसी वर्ग की भुजा ए है तो इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात ज्ञात करो। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, कैसे करोगे सोल्व। तो देखिएगा वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2a, है ना, और वर्ग की भुजा तो a ही है, समझ गए ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने a ही पुट कर दी, और यहाँ पे वर्ग की भुजा a है। आपसे इनका रेशो ही तो पूछा है, √2a रेशो a, आपसे यही तो पूछा है ना। अब देखो ये a से आपका ये a क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 1:√2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इस टाइप के प्रश्न भी आपको आने चाहिए, हल्की से लैंग्वेज घुमाने पे आपका रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। सिंपल सा प्रश्न है, a/b की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब, नीचे आपको 1 + b, a + b निकालना है। सिंपल है, यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू उठा के पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और हमको a की क्यूब निकालना है, तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 की क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, डिवाइड बाई a + b यानी कि 5। तो 27 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 35 बन रहा है, डिवाइड बाई 5 यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा, आपका ऑप्शन ए। क्या सभी ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर दिया करो कि ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी ने 6 दिन कार्य किया तो शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा। आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तथा बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं जो कि आपका 60 आएगा, और ये 60 क्या है, 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। अब देखो 20 × 60 होते हैं और 30 दूनी 60 होते हैं, तो ये 3 और 2 क्या है, इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई। यहाँ पे बोला है कि बी ने 6 दिन तक कार्य किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है जी, 2 है। तो बी 2 की एफिशिएंसी से 6 दिन में 12 यूनिट काम करेगा। तो अब समझो टोटल यूनिट काम था आपका 60, जिसमें से बी ने क्या किया, 12 यूनिट काम खत्म कर लिया। काम कितना बचा, अब यहाँ पे 48 यूनिट आपका काम बच गया। तो आपसे यही तो बोला है कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा। शेष काम बचा है आपका 48, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से ये कितने दिन में करेगा, इसको 16 दिन में करेगा। आपका ऑप्शन आंसर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है और आपका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। और देखो इसका जो पीडीएफ है हमारे इस मॉडल पेपर का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। चलो अब इसका आंसर दीजिएगा, कैसे सोल्व करेंगे कि मान लो आपके पास कोई धन है 100, ठीक है, अगर वो 3 गुना हो रहा है तो यानी कि वो कितना हो गया होगा, वो 300 हो गया होगा। अब इसके बीच का जो अंतर है 200, ये क्या है आपका, ये आपका साधारण ब्याज होगा। फिर समझ गए ना, इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे आपका क्या आएगा, मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
साधारण ब्याज हमने कितना निकाला है, 200 निकाला है। तो 200 गुणा 100, हमारा मूलधन कितना है, 100 है, क्योंकि हमने धनराशि 100 मानी थी। 100 गुणा 10, तो नीचे की 3 जीरो से आपकी ऊपर की 3 जीरो कैंसल। यहाँ पे आपका 20 वर्ष राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मैथ के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के। सेशन सभी को कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का ज़रूर पसंद आया होगा। चलो इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है कि यदि एग को हम ये लिखते हैं तो रोल को क्या लिखेंगे। तो देखिएगा, ये आपके सामने एग दे रखा है, इसको लिखा है हमने GJK। तो ई के बाद क्या किया है, एफ को लेफ्ट किया है, जी लिखा है ना। अब यहाँ पे जी के बाद क्या किया है, एच और आई को छोड़ा है, जे लिखा है। फिर जी के बाद क्या किया है, HIJ को छोड़ के हमने के लिखा है। समझ गए ना। तो यानी कि पहले हमने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, फिर हमने 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, फिर हमने 3 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। सिंपल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको बताना है कि आपको रोल को कैसे लिखना है। तो पहले हम एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, आर के बाद एस छोड़ के हमने यहाँ पे टी पुट किया। फिर ओ के बाद हम 2 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, पी और क्यू छोड़ के हम क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। एल के बाद 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, एल के बाद एम एन ओ छोड़ के हमको यहाँ पे पी पुट करना है। और अगले में हमको 4 अल्फ़ाबेट छोड़ना है। अगले में तो आपको जाना ही नहीं है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से डायरेक्ट। समझ पा रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 47, आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहां पर आपका कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो जी, यहाँ पे ये आपका 2 की क्यूब है, ये आपका 3 की क्यूब है, ये आपका 4 की क्यूब है, ये आपका 4 की क्यूब है, ये 5 की क्यूब है। तो आगे आपका 6 की क्यूब आएगा जो कि होता है 216। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 48, आंसर जल्दी से दीजिएगा। यहां पर बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा समय लग सकता है इस प्रश्न में, आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो देखो 2 के बाद क्या है, 2 गुणा 3 प्लस 1 किया है, यहाँ पे 7 है। ठीक है। फिर 7 गुणा 3 प्लस 1 किया है तो यहाँ पे 22 है। देन 22 गुणा 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 67। अब 67 गुणा 3 आपको प्लस 1 करना है ना। तो करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 202। 7 या 21 का 1 हासिल 2, 6 या 18 और 2 20। ओके, तो यहाँ पे 202 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ना है पहला अल्फाबेट। ठीक है। देखो जी के बाद क्या है, HIJKL, 5 अल्फाबेट छोड़कर M पुट किया है। M के बाद क्या है, NOPQR, 5 अल्फाबेट छोड़कर S पुट किया है। तो S के बाद हम क्या करेंगे, TUVWX छोड़ के हमको Y पुट करना है। तो लास्ट के जो 2 ऑप्शन है ये आपके कैंसल हो गए। ऐसे ही आप N वाले में लगा लो। N के बाद क्या है, OPQRS, यानी कि 5 अल्फाबेट छोड़ के फिर अगला अल्फाबेट पुट किया है। तो अब Z के बाद आगे क्या आएगा, ABCDE छोड़ के आपका यहाँ पे F आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़े का चयन करना है। तो देखिएगा ये दिन और रात क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सुबह और शाम भी एक दूसरे के अपोजिट है। मोटा और पतला भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। परंतु अच्छा और मधुर जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम साउंड कर रहा है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, अच्छा के साथ आपका बुरा आना चाहिए था, है ना। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दो। आज के मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना है। ओके।
और हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस करेंगे। बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपके लिए ई बुक बनाई है, मात्र 99 रुपीज़ की। आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। आपको व्हाट्सअप पर तुरंत ही हमारी ई बुक आपको सेंड हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।